नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रीवियस परीक्षा हुई थी, पिछली परीक्षा 2025 वाली परीक्षा, उसकी फर्स्ट स्टेज कट ऑफ क्या रही थी। इसका मतलब है कि कितने नंबर हमारे तब आए थे तो फिजिकल के लिए बुलाया लिया गया था। अब ये देखने का फायदा क्या है, आप कहें जो बीत गई बात गई, उसका खत्म किस्सा नहीं भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी ताकि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो समझ में आए कि अगर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या ये पर्याप्त है और क्या हमें कितना और काम करने की जरूरत है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको 5-6 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ये काम बराबर चल रहा है कि नहीं, कल इस पर अपन विस्तृत जानकारी फिर साझा करेंगे और क्या आगे करना है वो भी बताऊंगा। फिलहाल आज हम बता रहे हैं आपको कि कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार और कट ऑफ इस बार क्या रहने की संभावना है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कट ऑफ आती है वो सौरी बहना योजना के अंतर्गत आती है, क्योंकि बहनों के लिए अलग से कट ऑफ जारी नहीं की जाती है, इसलिए उनको पहले ही सॉरी बोल दिया जाता है। सॉरी बहना कट ऑफ योजना के अंतर्गत अपनी कट ऑफ जो है जारी होती है। फर्स्ट स्टेज में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आप ईएसबी की वेबसाइट से निकाला गया ऑफिशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं, जहां पर कट ऑफ इन्होंने दे रखी है भाई परसेंटाइल में। यूआर 87% की परसेंट। अच्छा, पहले मैं इसको हटाते हैं, ये देखते हैं ना रिजल्ट कितनी कैटेगरी में आता है। देखो, आपको एक पता होगा UR 87, फिर आता है UR OBC 87, OBC 13% और EWS तो अब इसका 87% ही रहता है वो तो, हालांकि इससे इन पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। और SC रिजल्ट में जरूरी लिखा आता है 87% में हो कि 13% में हो। ST और कुछ लोग ना UR और OBC दोनों के 13% में रहती है। ठीक है, इन कैटेगरीज में रिजल्ट जारी होता है। जो सबसे हाई कट ऑफ जाती है भैया, वो जाती है आपकी UR 87% की। क्या आप जानते हैं पिछली बार कितनी गई थी? अब स्कोर का तो नहीं पता, लेकिन परसेंटाइल रहा था 98.35। 98.35। ध्यान रखें, ये परसेंटाइल लिखा है मैंने, ना कि कट ऑफ। मतलब परसेंटाइल का क्या होता है, जो लोग नए अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, युवा हैं, आप समझ लीजिए। पुराने वालों को तो वो तो खलीफा है, सब उनको पता है। नए वाले समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि आप इतने लोगों से आगे हैं। जैसे मेरा नाम आया था तो वो UR 87% में आया था। मेरा जो स्कोर रहा था 77 था, नंबर मेरे 77 आए थे, बावजूद इसके मेरा परसेंटाइल रहा था मतलब जो भी रहा हो वो ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन इससे बेहतर रहा था 98.35 से। इसका मतलब है कि अगर इसमें 10,000 लोग इस परीक्षा मेरी शिफ्ट में बैठे होंगे ना, 10 1 2 3, तो 9835 लोगों से आपको आगे निकलना पड़ेगा, तब आप UR 87% में जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसे कितने अभ्यर्थी? तो 13,051 अभ्यर्थी ऐसे थे जो UR 87 में क्वालिफाइड हुए थे। मतलब 10,000 अगर परीक्षा में बैठे होंगे तो 9835 लोगों से ये आगे निकले होंगे। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स में था आगे, तो आप ये समझ लीजिए कि 9836 लोगों से आपको आगे निकलना है। मतलब आप समझ रहे 10,000 में से आपकी रैंक जो है वो टॉप 125 तक आ जाए या टॉप 100 में रहे, तो ही आप जो है सिलेक्शन पा पाएंगे, मतलब अच्छी कैटेगरी में जा पाएंगे। अब ऐसे तो इन कैटेगरीज में भी अभ्यर्थी आए थे 13, ये वाले। अब उनको आज तक यही नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि वेटिंग है, क्या है, क्योंकि फंसे हैं बेचारे चक्कर में। तो जितना आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, मेरा 77 पर हो गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे, मेरे दोस्त ही थे कुछ तो, कि 78 पर नहीं हुआ, किसी का 79 पर नहीं हुआ। मतलब नहीं हुआ का मतलब है या तो OBC 87 मिली या फिर 13% में नाम रहा, किसी का 76 नंबर पर ही UR 87 में आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में कैसे लोग बैठ रहे हैं। कभी होशियार भी हो सकते हैं,
वो कमजोर भी हो सकते हैं पढ़ने में, उसके आधार पर भैया तय होता है। तो बहुत सारा खेल अब किस्मत का, एग्जैक्टली कट ऑफ लिखी नहीं आती है कि आपके कितने नंबर आए थे उसके आधार पर, अब रहता परसेंटाइल। तो ये तो सारा के सारा खेल किस्मत का है कि उस शिफ्ट में आपका ये परसेंटाइल जो है रहा था, उसके आधार पर हम जो है आगे कट ऑफ बढ़ा रहे हैं। आगे हम बात करें तो देखो एससी की जो परसेंटाइल रही थी, तो ये रही थी 89.12, 89.12। मैं अंत में बताऊंगा कि इस बार आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, पिछली बार की तुलना में कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा। इसके बाद एसटी की जो थी कट ऑफ वो 80.25। फिर से सुन लें, ये स्कोर नहीं है, ये आपका जो है परसेंटाइल है। अगर ऊपर तक विजिबल हो रहा होगा तो मैं लिख भी देता हूं, ये परसेंटाइल है गुरु, नहीं तो आप में कंफ्यूजन जो है हो जाए। आगे हम बात करें ओबीसी, ओबीसी 87%, 96.16, ओबीसी 87, 96.16 परसेंटाइल। ईडब्ल्यूएस 92.24, कहां है ईडब्ल्यूएस, 92.24। ओबीसी 13%, 93.89, ओबीसी 13, 93.89। और ईडब्ल्यूएस सॉरी यूआर 13%, 95.68, 95.68। कौन हो रह गया, ओबीसी यूआर दोनों वाली रह गई। इसमें तो लिखा भी नहीं है उसके बारे में। तो भाई ये जो है आपका परसेंटाइल पिछली बार अगर रहा हो तब आप फिजिकल के लिए बुलाए गए। अब कंपटीशन का लेवल आप यहां से भी समझ सकते हैं, अगर आप 100 में से 98 लोगों से आगे हैं तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप यूआर में फिजिकल के लिए बुला लिए जाएंगे। 100 में से आपको 99 लोगों से आगे निकलना पड़ेगा, मतलब आपका हर 100 में से आप फर्स्ट पर होने चाहिए। अगर 10,000 की शिफ्ट है आपके लोगों की तो आपको टॉप 100 में रहना चाहिए, तब कहीं जाकर आपको जो है अगले चरण में बुलाया जाएगा। 7 गुना बुलाए जाते हैं, आपको इतना निश्चित रूप से पता होगा। आगे हम बात करें, अब इसको तो ये तो भाई बीत गई बात है, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, हटा देते हैं इसको। आगे हम बात करते हैं कि इस बार कितने नंबर लाएं तब जाकर सिलेक्शन हो जाए। देखो दोस्त, इस वाले पेपर में और जो पेपर अब होना है दोनों में बहुत अंतर है। क्या पहले सिर्फ वैसी खबरें चल रही थी हवाई सिंह की शायद भर्ती आएगी, शायद भर्ती आएगी, एकदम से नोटिफिकेशन आ गया था, और नोटिफिकेशन आने के बाद वही करीब 40-45 दिन ही मिले थे पेपर के लिए। अब जिनका पेपर लास्ट में है उनको और 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो वो अपना अपना नसीब होता है। शुरू में इनका पड़ गया, उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो यही था कि मतलब 50 दिन आप या फिर 60 दिन मानकर चलिए इन वालों को, जबकि जब नया विज्ञापन जो आना है उनको आपको पहले से भी पता था कि भर्तियां आएंगी। तो मैं ही नहीं, हर कोई कह रहा था, आपको खुद पता था कि भर्तियां आएंगी, साल के अंत तक भर्तियां आएंगी। लेकिन जो हाल ही में छात्र आंदोलन हुए या उनकी मरम्मत करने के लिए या कुछ और भी हो, सरकार जो है अतिशीघ्र भर्तियां निकालने वाली है। आने वाले समय मध्य प्रदेश में कुंभ भी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग कर चुके जवानों की जरूरत पड़ेगी, तो भर्तियां आने वाली हैं। और भर्तियां आएंगी इसकी जानकारी आपको पहले ही लग चुकी है। अब जिस दिन विज्ञापन आएगा उसी दिन तो पेपर हो नहीं जाएगा, 2 महीने तो तब भी आपको समय मिलना है। 1 महीने आपको पहले जानकारी मिल गई, तो 3 महीने आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। पढ़ने वाले जो होंगे वो पढ़ने में लग गए होंगे, जो ना पढ़ने वाले होंगे उनका तो क्या ही कहें, वो तो फिर अगली भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे, या फिर अब खैर छोड़ो, मेरा मुंह मत खुलवाया करो। मतलब कुल मिलाकर बात यह है ना, जो पढ़ने वाले हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाते, वो तो अपना काम करने में लग गए हैं। और जो पढ़ने वाले हैं केवल उनके मन में ये चिंता है कि भैया हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था, हमारे उसमें 74 नंबर आए थे, अब क्या करें, हम इनको कैसे इंप्रूव करें, ये तो मैं कल बताऊंगा आपको। 74 नंबर आए थे, अब क्या इतने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें कितना और आगे स्कोर करने की जरूरत है, क्या ये पर्याप्त है, तो हम उस हिसाब से पढ़ें, क्योंकि सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। अब किसी के उसमें प्रैक्टिस सेट लगाया 32 नंबर आए, उसके दिमाग में कहाँ चलेगा ये कि भाई हम आगे क्या करें, क्या हमारा इतने पर हो जाएगा, आगे क्या करें, ये तो आएगा दिमाग में, लेकिन क्या इतने पर हो जाएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये तो उनके पास आएगा जिनकी सिलेक्शन होने की या पेपर पास होने की बहुत अधिक संभावना है। तो
आपको करना क्या है कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसमें देखें भैया, हर हालत में आपको, अगर आप यूआर और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो लगभग आपको 82 से 85 नंबर लाने हैं। किसके लिए? देखो, यूआर और ओबीसी वालों के लिए 82 से 85 नंबर का टारगेट लेकर आप चलिए। और मैंने पहले ही बता दिया कि बहनों के लिए अलग से कट ऑफ जाती नहीं है, वो तो सॉरी बहना योजना के अंतर्गत कट ऑफ जाती है, इसमें महिलाओं की अलग से कट ऑफ नहीं आती है, तो आपको भी सेम ही रहेगा। और जो अन्य रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, रिजर्व कैटेगरी में तो मैं ओबीसी भी, जैसे ईडब्ल्यूएस है, आपका एससी है, एसटी है, इन कैटेगरी वाले भाई बहनों को आपको कम से कम 80 या इससे ऊपर का ही टारगेट लेकर चलना है। देखो दोस्त, जितना बेहतर आप सोचते हैं उतने बेहतर आपके विचार होते जाते हैं, आप उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर आपका प्राथमिक लक्ष्य 65 नंबर लाना हो और आपने कभी प्रैक्टिस सेट लगाया 66 नंबर आ गया, संतुष्ट हो जाते हैं। जीवन में इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी नजर में तो यही है। कहते सब है कि तब जब आवे संतोष धन सब धन फूल समान वे, सब दुनिया भर की बातें सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान में ही अच्छी लगती हैं। क्यों संतुष्टि करें भाई? जब आप कांस्टेबल बन जाए तो कोशिश करें कि उपनिरीक्षक कम से कम बने। अगर आप उपनिरीक्षक बनने की क्षमता धारण करते हैं तो कोशिश करें पीएससी पास करें और डीएसपी बन जाएं या फिर एसडीएम बन जाएं। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सिर्फ वही एक जगह स्थिर नहीं रहना है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि आप कोशिश करें जितना बेहतर, आप जितना ज्यादा अच्छा सोचेंगे उतना बेहतर आपको परिणाम मिलेगा। अब आप एक बार क्या हुआ ना कि 2 मजदूर काम कर रहे थे धूप में, तो अब भूख लगी तो खाने का समय हुआ तो खाना खाने बैठ गए। तो उनमें से एक मजदूर जो है उसके पास सिर्फ रोटी थी, ना अचार था, ना सब्जी थी, ना सलाद थी, कुछ नहीं थी। तो वो ऐसे नाटक करे जैसे उसमें अचार खाया हो साथ में और रोटी खाते रहे। दूसरे वाले ने पूछा, भाई ये क्यों कर रहे हो? तो बोला, मैंने भाई अचार मान लिया है। बोले, जब मानना ही था तो कोई अच्छी सब्जी मान लेते, मटर पनीर या कुछ और, दाल मखनी, है ना, कुछ अच्छी सी सब्जी मानकर चलते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो यही है, आप पॉजिटिव सोचो मेरे दोस्त। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको इसका पॉजिटिव ही परिणाम मिलेगा। कट ऑफ क्या रहेगी उसकी चिंता फिलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन आप इतना यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 99 परसेंटाइल में काम चलेगा आपका, 100 में से 99 लोगों से आगे निकलना पड़ेगा। और अगर आप अन्य किसी कैटेगरी में है तो देखो, आप जैसे एसटी कैटेगरी सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो अभी 100 में से आपको 80 लोगों से आगे निकलना है, 81 लोगों से। 100 में से आप, अब पिछली बातें हैं, आज के समय में आपको 100 में से टॉप 15 में रहना पड़ेगा। यही हर जगह है, आपको कहीं टॉप 5 में रहना पड़ेगा, कहीं टॉप 7 में, कहीं टॉप 2 में, कहीं टॉप 10 में। तो कोशिश करें हम हर स्थिति में बेहतर करने की कोशिश करें। जितना आप ज्यादा अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।